हेलो स्टूडेंट्स। तो पार्ट वन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम पार्ट टू लेकर आए हैं आपके लिए। और पार्ट टू में हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री अपॉन कोस 72 डिग्री। राइट, अगर हम इसे हिंदी में देखें तो साइन 18 डिग्री अपॉन कोस 72 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। जो हमें गिवन है सबसे पहले हम वह लिख लेंगे, साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाय कोस 72 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट तरीका क्या है कि आप साइन को कॉस में चेंज कर लो, और सेकंड तरीका क्या है कि आप कॉस को साइन में चेंज कर लो, है ना। किसी भी तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे साइन को कॉस में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो एक फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा होगा, बताइए क्या ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। ये फॉर्मूला सभी ने आपने पढ़ा है। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, कॉस 72 डिग्री। तो कॉस 72 डिग्री को कन्वर्ट करो साइन में, कॉस 72। अब हमारे पास कॉस 70 है, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं, कॉस 72 है। ठीक है, क्या है, कॉस 72। इसको हम क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 72। बताइए, इस बिकॉज ये होता है ना, ये आइडेंटिटी होती है, इसलिए हम cos 72 को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 72। तो जो cos 72 है उसके प्लेस में हम पुट करने वाले हैं, ये साइन 90 डिग्री माइनस 72। ठीक है, अब बताइए 90 माइनस 72 अगर हम करते हैं रफ में, ये रफ वर्क है हमारा, 72 करते हैं माइनस, तो यहाँ पे आएगा 8 और ये आ जाएगा 1। कितना आ रहा है, 18। तो ऊपर 18 डिग्री था, साइन 18 डिग्री था। ठीक है, नीचे भी क्या बन गया, साइन 18 डिग्री। यहाँ से हम साइन 18 डिग्री को साइन 18 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 1। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, इसको दूसरा तरीका ये है, और करके हम बता देते हैं दूसरा कैसे करेंगे। अब हम साइन, यहाँ पे हमने कॉस को कन्वर्ट किया था, ठीक है, हम साइन को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला हमें पता है, बिकॉज कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, ये हमें फॉर्मूला पता है। ठीक है, देयरफॉर जो हमारे पास साइन 18 है, यहाँ कंपेयर करो तो ये हम यहाँ पे साइन 18 लिख सकते हैं। साइन 18 को क्या कॉस के टर्म में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो हम इसे लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 18। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम कंपेयर करते हैं और ये बना देते हैं। इसका मतलब हमारे पास साइन 18 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 18 को हम लिख सकते हैं, ये ब्रैकेट अलग कर दो, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, साइन 18 को हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब साइन 18 की जगह में हम पुट करने वाले हैं cos 90 माइनस 18। चलो कर दो, इस वाली इक्वेशन में साइन 18 कहाँ आया था, ये साइन 18 है। ठीक है, एक बार हम लिख लेते हैं ऐसे, cos 72। अब हम रखेंगे साइन 18 की जगह में ये वैल्यू, तो ये आ रही है cos 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 72 डिग्री। ठीक है, तो इसको रफ में माइनस करो, 90 माइनस 18 करो रफ में, तो ये आएगा 10 माइनस 8 2 और 8 माइनस 1 7। कितना आया, 72। मतलब हम इसे लिख सकते हैं cos 72 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 72 डिग्री। तो ये देखिए cos से cos का कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आएगा, 1। दोनों ही मेथड से आप आंसर निकाल सकते हैं, दोनों ही आप देख सकते हैं कि दोनों में ही आंसर 1 आया हुआ है।
तो या तो आप साइन को चेंज कर दो या कॉस को चेंज कर दो, हम दोनों ही मेथड का यूज करके हम अपने आंसर को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे इसके बाद। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, इवेल्युएट tan 65 डिग्री अपॉन cot 25 डिग्री। हिंदी में देख लेते हैं, tan 65 डिग्री अपॉन cot 25 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 हमने सॉल्व किया, वैसे ही हमें क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व करना है उसी तरह। चलिए, तो हमें सॉल्व करना है tan 65 डिग्री डिवाइडेड बाय cot 25 डिग्री, राइट। तो हम जैसे हमें पता है कि हम tan को भी कन्वर्ट कर सकते हैं और cot को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। दोनों मेथड से हम करके देखेंगे और अपने आंसर को चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम लगाते हैं फॉर्मूला cot 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें पता है कि cot 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है tan थीटा। अगर यहाँ पे हमारे पास tan थीटा इक्वल्स टू 65 है, तो हम इसको cot के फॉर्म पे cot 90 माइनस 65 लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमने लिखा। अब ये जो tan 65 है, इसके प्लेस में हमें पुट करना है cot 90 माइनस 65। तो इस वाली इक्वेशन में हम पुट कर देंगे tan 65 की जगह में cot 90 माइनस 65। ठीक है, और नीचे हमारे पास क्या है, cot 25। चलो रफ में 90 माइनस 65 कर लो, कितना आएगा, 10 माइनस 5, 8 माइनस 6 2 25, कितना आएगा 25। मतलब ऊपर माइनस करने पर 90 माइनस 65 करने पर आया cot 25 डिग्री, और अपॉन में क्या है cot 25 डिग्री। आपस में ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। इसका आंसर कितना आया 1। ठीक है, एक तरीका यह हो गया। दूसरा तरीका क्या है, हम cot वाली आइडेंटिटी यूज करते हैं। ठीक है, मतलब हम अब tan को चेंज नहीं करते हैं, cot को चेंज करते हैं। बिकॉज tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cot थीटा। ठीक है, इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम cot 25 को बदल सकते हैं। इधर लिख लो cot 25, इसको बदल सकते हैं tan के टर्म में, tan 90 माइनस 25। ठीक है, ये चेंज हो गया। अब हमें cot 25 की जगह में हमें पुट करना है, इसकी जगह में हमें पुट करना है tan 90 माइनस 25। चलिए, तो सबसे पहले हम इसे लिख लेते हैं tan 65 डिवाइडेड बाय cot 25। अब cot 25 के प्लेस में हमें पुट करना है tan 90 माइनस tan 90 माइनस tan 90 माइनस 25। ठीक है, tan 65 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लो, कर लीजिए 90 माइनस 25, कितना आएगा 10 माइनस 5, 5 आ जाएगा, 8 माइनस 2 6 65। तो नीचे क्या बन जाएगा हमारा tan 65। ये tan 65 से tan 65 कट जाएगा, यहाँ पे भी आंसर आ जाएगा 1। देखिए, दोनों तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका 1 ही आने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 नोट कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 7 में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, चलिए देखते हैं। प्रूव इट विदाउट यूजिंग टेबल। हमें क्या बना है, साइन 70 डिग्री अपॉन कोस 20 डिग्री प्लस कोसेक 20 डिग्री अपॉन सेक 70 डिग्री माइनस 2 कॉस 70 डिग्री डॉट कोसेक 20 डिग्री इक्वल्स टू 0। हिंदी में देख लेते हैं। सारणी का प्रयोग किए बिना सिद्ध कीजिए कि साइन 70 डिग्री अपॉन कॉस 20 डिग्री प्लस कॉसेक 20 डिग्री अपॉन सेक 70 डिग्री माइनस 2 कॉस 70 डिग्री डॉट कॉसेक 20 डिग्री इक्वल्स टू 0। मतलब ये जो हमें गिवन है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इसे हमें इक्वल करके इस क्वेश्चन में बताना है ना। जैसे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड अगर हम बोले तो लेफ्ट हैंड साइड ये पूरा हमें गिवन है और राइट हैंड साइड क्या गिवन है 0। तो हम इसे जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसे सॉल्व करके
हमें राइट हैंड साइड फाइंड करना है, मतलब राइट हैंड साइड हमारा जीरो है, हमें जीरो फाइंड करना है, जीरो निकालना है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे फर्स्ट में हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, साइन 70 डिग्री डिवाइडेड कोस 20 डिग्री प्लस कॉसेक 20 डिग्री डिवाइडेड सेक 70 डिग्री माइनस 2 cos 70 डिग्री डॉट कॉसेक 20 डिग्री। ठीक है, ये जैसे हमने चेंज किया था ना पहले के दो क्वेश्चन में, फिफ्थ एंड सिक्स में, वैसे ही हमें किसी ना किसी को चेंज करना पड़ेगा। जैसे अगर हम कॉस कॉस 20 को चेंज करें, ठीक है, यहाँ पे सेक 70 को चेंज करें, यहाँ पे किसी एक को चेंज कर लें, कॉस को कर लें या कॉसिक कर लें, तो किसी को भी हम चेंज कर सकते हैं, राइट। जिस जो भी हमें अच्छा लगता है कि हम इसे चेंज करते हैं। तो चलो यहाँ पे हम सारे फॉर्मूले लिख दे रहे हैं, जैसे बिकॉज कॉस साइन लिखते हैं यहाँ पर, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है कॉस थीटा। ठीक है, एक फॉर्मूला ये यूज होगा फर्स्ट वाला सॉल्व करने के लिए, बिकॉज अब हम यहाँ पे सेक को कन्वर्ट करना है, तो सेक किस में कन्वर्ट होगा, कॉसेक में। तो यहाँ लिखेंगे कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा। दूसरा फॉर्मूला हम ये यूज करेंगे, इधर पे कॉस या सेक के लिए हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला क्या फॉर्मूला यूज होगा, वो होगा कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। cos थीटा इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन सेक थीटा, ये 1 अपॉन सेक थीटा हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, ये हमारा आ गया। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं हम। तो cos 20 को क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे अगर कंपेयर करें तो cos 20 को लिख सकते हैं हम साइन 70 डिवाइडेड, cos 20 को हम लिखेंगे साइन 90 माइनस 20। ठीक है, यहाँ पे ये प्लस लगाओ, cosec 20 है तो cosec 20 का एज इट इज है, हम किसको चेंज करेंगे, नीचे वाले को sec 70 को, तो sec थीटा इक्वल्स टू होता है cosec 90 माइनस थीटा, तो sec थीटा को sec 70 को लिख सकते हैं cosec 90 माइनस जितना एंगल है 70, ये 70 रख लिया। ठीक है, फिर हमने ये माइनस लगाया। अब देखिए cos थीटा इक्वल्स तो हमने पढ़ा 1 अपॉन sec थीटा, तो cos थीटा की जगह में हम लिखेंगे 1 अपॉन sec थीटा, और यहाँ पे कितना है cosec 20, यहाँ पे थीटा नहीं है 70 है, तो हम यहाँ पे 70 पुट करेंगे। ठीक है, हमारे पास कुछ इस तरह दिखने लगा। अब 90 माइनस 20 करते हैं, इधर पे 90 माइनस 20 करते हैं तो कितना आता है, ऊपर कितना है, इधर कितना है साइन 70, साइन 70, नीचे कितना आएगा साइन 90 माइनस 20, ये भी क्या बनेगा साइन 70, माइनस करने पर साइन 70 आएगा, यहाँ पे प्लस है तो हम ये प्लस ले लेंगे, कॉसेक 20, कॉसेक 20 डिवाइडेड बाय कॉसेक 90 माइनस 70, कितना आ जाएगा कॉसेक, यहाँ पे भी माइनस करने पर आ जाएगा प्लस, हाँ ना माइनस करने पर 20 आ जाएगा, माइनस ये माइनस, यहाँ पे क्या बना कॉसेक 20 डिवाइडेड सेक 70। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम सेक कुछ चेंज कर सकते हैं, जैसे ये वाला आइडेंटिटी सेक थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा में, अभी हम चेंज कर देंगे, इसको हम कैंसिल कर लेते हैं, इसको भी हम कैंसिल कर लेते हैं, हमारे पास बचेगा 1 + 1 माइनस, इसको हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे 2 है, ये देखिए 2 है, तो 2 भी लिखेंगे हम, इसको चेंज कर लेते हैं, तो क्या आएगा कॉसेक 20 सेक 70 को सेक थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे सेक 70 की जगह में हम लिखेंगे कॉसेक कॉसेक 90 माइनस 70 डिग्री। ठीक है, तो 1 मिलके ये हो गया 2 माइनस 2, यहाँ पे इसको माइनस करो कितना आएगा
को माइनस करने पर आएगा 20, यहाँ से भी ये आपस में कट जाएगा तो हमारे पास आएगा 2 - 2, और 2 - 2 क्या होगा 0, तो यही क्या है तुम्हारा राइट हैंड साइड। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड।